हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो ये मेरे पास कपड़ा था ब्लाउज का, बहुत दिन से रखा था, तो मैं इसकी कटिंग करके आपको बताऊंगी कि कैसे हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया लंबाई में लूँगी 16 इंच, क्योंकि मैं अपना ब्लाउज तैयार करती हूँ 14 इंच। तो 16 इंच लंबाई ले लिया। ये ले लिया है मैंने तीरा मैं ब्लाउज का लेती हूँ 5.5, क्योंकि ब्लाउज का गला डीप होता है पीछे का, इसलिए। और मुड्ढे लेते हैं 5.5। और जब 5.5 तीर लिए तो मुँह लेंगे 6, आधा इंच ज़्यादा लेंगे। और ये मैंने चौड़ाई ली है 12 इंच। तो नाप के हिसाब से भी हम ले सकते हैं, बाकी नॉर्मल हम 12 इंच चौड़ाई ले लें तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट भी नहीं जाता और अपनी बिल्कुल सही फिटिंग आती है। ये मैंने निशान लगा लिया है गोलाई का। इसमें ब्लाउज में मैं कोई छटाई नहीं करती। मेरा ब्लाउज का आर्म होल पीछे का और आगे का सेम रखती हूँ। और बिल्कुल ब्लाउज स्पेशलिस्ट थी मैं अपने बुटीक में। जब मैंने बुटीक चलाया था 10 साल तक अपना, तो मैं ब्लाउज स्पेशल ब्लाउज सिला करती और इसी तरीके से सिलती थी और बहुत अच्छी फिटिंग आती थी। तो मेरा ये ब्लाउज का एक स्पेशल है कि मैं अपने ब्लाउज के आर्म होल में कोई भी छटाई वगैरह नहीं करती, बस आर्म होल को कम रखती हूँ 5.5 या 6 इंच, वो भी चेस्ट के हिसाब से। इससे ज़्यादा नहीं लेती और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो मैं ये निशान थोड़े गहरे कर देती हूँ, ये कम दिख रहे थे इसलिए मैंने फिर से थोड़े गहरे कर दिए हैं। जब कटिंग करेंगे ना तो दिख जाएंगे। तो मैं अब कटिंग कर लूँगी इधर से। पहले हम ब्लाउज का हमेशा से ही पहले डबल कपड़ा करके और पहले हम काटेंगे बैक पार्ट। ये बैक पार्ट के निशान लगाए मैंने और पहले हम भी बैक पार्ट काटेंगे ब्लाउज का। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई और अब मैं कर लेती हूँ बैक पार्ट की कटिंग। और देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लाउज की कटिंग आसान होती है, मुझे तो लगती है सूट से ज़्यादा ब्लाउज की, क्योंकि ज़्यादातर हम ब्लाउज ही डालते हैं और ब्लाउज ही ज़्यादा सिले हैं मैंने। बहुत ब्लाउज सिले हैं और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखिए बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम ये इधर जो हमारा आर्म होल की साइड से कपड़ा कट गया था ना, बच गया था, उसको हम यूज़ में ले लेंगे। देखो इधर से रख लिया है पलट करके। चौड़ाई तो वही है, बस ये हमारी लेंथ बच जाती है इस तरीके से। ये इधर फ्रंट का जो हिस्सा होता है ना, जो पार्ट फ्रंट के होते हैं, उसमें हमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। तो 1.5 इंच मैंने ज़्यादा ले ली है, क्योंकि उसमें प्लेटें पड़ती हैं ना, तो उसमें कपड़ा चला जाता है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सेम कटिंग करनी है, बस फ्रंट पार्ट इधर से खुला हुआ, अगर हमें आगे हुक लगा रहे हैं तो, अगर पीछे हुक लगा रहे हैं तो उसकी मैं कटिंग बाद में बता दूंगी। अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, और बाद में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी उसकी बैक हुक की। ये फ्रंट हुक का ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल बिना इनर का। ये देखिए 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो अब दिख रहा है अलग से, वो प्लेटों के लिए है। तो ये भी मैंने कट कर लिया है और दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब मैं गले की और कटिंग बता देती हूँ। तो ये हमारा खुली साइड वाला है, ये फ्रंट पार्ट है, तो हमें गला काट लेते हैं। ऊपर से हम लेंगे 2.5 इंच और इसकी लेंथ मैं रखूँगी सिर्फ 6 इंच की। और ऊपर से और नीचे से बराबर 2.5 इंच लेके हम एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में ही गुड़ाई देंगे, तो हमारा गला अच्छा बैठता है। तो ये मैं यहाँ गुड़ाई दे देती हूँ और इसको अब हमें कट कर लेंगे। ये फ्रंट वाला है और ये थोड़ा छोटा ही रखते हैं फ्रंट वाला तो गला ब्लाउज का। और फिर मैं कटिंग करके बताऊंगी आपको बैक वाला मैं रखूँगी इसका डीप गला। लगभग इसका मैं 8.5 इंच का रखूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ भी मैं 2.5 इंच का ही लेती हूँ, ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेती। आगे से 2.5 लिया है, आगे वाला तो पीछे वाला भी 2.5। यहाँ से भी हमें 2.5 लेंगे और फिर देखना बीच में जब हम ऑफ करके इसका निशान लगाएंगे तो इसकी फिटिंग अच्छे से आएगी और गला गिरेगा नहीं। ये आधा इंच हमें यहाँ बढ़ाएंगे बीच में, नीचे से नहीं बढ़ाएंगे। हमें ऑफ करके इसका, जैसे 8.5 था तो 4.25 पे इसकी आधा इंच मैंने गहराई कर दी है। और अब कटिंग करूँगी तो साफ साफ दिखेगी। इससे क्या होता है कि अगर हम डोरी भी नहीं लगाएंगे ना तो भी हमारा गला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी डोरी की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो आपको दिख रहा है, अलग से ही शेप दिख रही है इसकी। यहाँ से इसकी चौड़ाई बन गई थी, तो गुड़ाई इस तरीके से देंगे ना हम, तो हमारे मुड्ढे नहीं गिरेंगे बिल्कुल भी।